जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक छोटे से वीडियो में स्वागत है। तो बिना समय गंवाए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन आज बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला लाइकिन पार्क भारत में कहाँ बना है। भारत में अगर पूछेगा भारत में पहला लाइकिन पार्क कहाँ कहाँ पर बना है, तो उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में बना है। लाइकेन देखिए, लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर से अम्ल क्षार का निर्धारण होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को ब्लू को रेड कर देता है, और क्षार रेड को ब्लू कर देता है। नीला अगर लिटमस पेपर रहेगा तो अम्ल उसे लाल कर देगा, क्षार उसे लाल से ब्लू कर देगा। लिटमस पेपर से लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है। लाइकेन क्या होता है? तो लाइकेन कवक तथा शैवाल की बीच की कड़ी होती है। बीच की कड़ी है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कवक तथा शैवाल के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। कवक तथा शैवाल के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। तो अब चलते हैं ग्रहों पे। कल बताए थे, कल कहाँ तक हुआ था? मंगल ग्रह तक हुआ था। आज बृहस्पति ग्रह से शुरू करते हैं। बृहस्पति ग्रह यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। इसके उपग्रह कितने हैं? तो इसके 95 उपग्रह हैं। 95 उपग्रह है। पहले 79 थे, लेकिन अब बढ़ गए हैं। इसका एक प्रमुख उपग्रह है जिसका नाम गैनीमीड, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। बृहस्पति के कितने उपग्रह है? यानी बृहस्पति ग्रह के कितने चंद्रमा है? तो 95 उपग्रहों को चंद्रमा कह सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है। अब चलते हैं आगे। देखिए, एक फैक्ट याद रखिएगा। बृहस्पति ग्रह को बृहस्पति ग्रह तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट तारे और ग्रह दोनों का गुण रखता है। बृहस्पति ग्रह तारे का भी गुण रखता है, ग्रह तो है ही है। दोनों का गुण रखता है, क्योंकि यह रेडियो तरंग उत्सर्जित करता है। अब इसमें शायद कुछ छूटा ना हो। चलते हैं अब आगे शनि ग्रह पे। हेडिंग लिखिए शनि ग्रह, यानी सैटर्न। सैटर्न शनि ग्रह
इसके उपग्रह कितने हैं? इसके उपग्रह कितने हैं? तो 145 उपग्रह हैं। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? तो शनि के। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन होता है। एक क्वेश्चन होता है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। याद रखिएगा, टाइटन होता है, टाइटन है। एक और फैक्ट है, टाइटन एक ऐसा उपग्रह है जहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है। टाइटन उपग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल पाया जाता है। टाइटन उपग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। शनि एक ऐसा उपग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर वलय यानी रिंग होता है, यानी गोला सा होता है, रिंग पाए जाते हैं जिसकी संख्या कितनी है? जिसकी संख्या 7 है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। कितने वलय पाए जाते हैं? 7 वलय पाए जाते हैं। शनि ग्रह का सबसे कम घनत्व होता है। एक ये भी लिख लीजिएगा, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। घनत्व का मतलब यह, अगर जल में अगर रखा जाएगा शनि ग्रह को जल में शनि ग्रह लिखते हैं। शनि ग्रह जल में तैर सकता है। घनत्व इसका सबसे कम होता है। यह जल में तैर सकता है। घनत्व कितना होता है? शनि ग्रह का घनत्व कितना होता है? तो 0.69 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 69 सेंटीमीटर क्यूब होता है। जबकि वाटर का इससे अधिक घनत्व होता है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब शनि ग्रह से आगे चलते हैं। किस ग्रह पे? आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। शनि ग्रह के बाद चलते हैं अरुण ग्रह पर। शनि ग्रह के बाद अरुण। मार्कर भी कभी कभी नहीं चल रहा है। अरुण को क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं। यूरेनस। इसका एक बार पूछा गया है, एक बार क्या पूछा जाता है कि इसकी खोज कौन किया है? अरुण ग्रह की खोज कौन किया है? तो विलियम हर्शेल कब किए हैं? तो 1781 में विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज किए हैं। कब? 1781 में। इसके उपग्रह कितने हैं? उपग्रह जो जरूरी है एग्जाम के लिए वही बता रहे हैं, फालतू नहीं। उपग्रह कितने हैं? 17। इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किससे कहते हैं? तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्योंकि यह अपने अक्ष पर 82 डिग्री
82 डिग्री के कोण पर झुका है, कोण पर झुका है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? अरुण ग्रह को कहते हैं। अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 27 उपग्रह हैं। आज इसी पर मीथेन गैस की अधिकता होती है। मीथेन का सूत्र होता है CH4 होता है, CH4, जो कि धान में भी ये मीथेन गैस पाई जाती है, गोबर गैस में भी पाई जाती है। मीथेन गैस की अधिकता कहाँ पर है? तो अरुण ग्रह पे है मीथेन गैस की अधिकता। मीथेन गैस की यहाँ पर अधिकता है। मीथेन गैस की अधिकता के कारण ही मीथेन गैस की अधिकता यहीं पर है, अधिकता है। इसी कारण इसे ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। ग्रीन प्लैनेट कहते हैं, यानी हरा ग्रह। हरा ग्रह किससे कहते हैं? तो अरुण ग्रह को कहते हैं। अरुण ग्रह को कहते हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया है। इस पर भी 5 वलय पाए जाते हैं, जो कि अस्पष्ट होता है। देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ये खोज करता है। अरुण ग्रह की खोज कौन किया है? विलियम हर्शेल। कब? 1781 में। पूछा गया है, SSC में कई बार पूछा है। लेटा हुआ ग्रह किससे कहते हैं? अरुण ग्रह को कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह अरुण ग्रह को कहते हैं। हरा ग्रह किससे कहते हैं? तो ये मीथेन की अधिकता के कारण अरुण ग्रह को कहते हैं हरा ग्रह। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया। अब लास्ट पर आ जाते हैं वरुण। लास्ट पर आ जाते हैं वरुण। लास्ट पर आ जाते हैं वरुण। वरुण को क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। वरुण ग्रह को नेपच्यून कहते हैं। सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। सर्वाधिक दूर लिख देते हैं, सर्वाधिक दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह है। इसको 8वां ग्रह भी कह सकते हैं। 8वां ग्रह या अंतिम ग्रह कह सकते हैं। वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि सूर्य से सबसे अधिक दूर है, तो जाहिर सी बात है कि यह ठंडा होगा। इसके उपग्रह कितने हैं? इसके उपग्रह कितने हैं? तो 14 उपग्रह हैं। और एक प्रमुख इसका उपग्रह कौन सा है? टाइटन। बताया था टाइटेनिया, टाइटन ने देख लिया। टाइटन पूछा जाता है टाइटन किसका उपग्रह है? तो वरुण का। तीनों ध्यान से याद रखिएगा, टाइटन, टाइटेनिया और टाइटन। ये वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं, एक छोटा सा है अब है यम का नाम सुने होंगे, जिसको प्लूटो कहते हैं। प्लूटो यह पहले 9वां ग्रह था। पहले 9वां ग्रह था। बौना ग्रह भी कहते हैं। बौना ग्रह भी
ग्रह कहते हैं। इसकी खोज कब हुआ है? 2006 में। 2006 में देखिए, 9वां ग्रह है, 52वां ग्रह कहते हैं। 52वां ग्रह कहते हैं। 2006 में इसको 2006 में 2006 में इसको 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया क्योंकि यह वरुण की कक्षा में भी जाकर चक्कर लगाने लगता था, उसकी कक्षा को काटने लगता था। तो एक चीकी गणराज्य में बैठक हुई, वहीं पर इसे 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटाने का निर्णय लिया गया और वहीं से हटा दिया गया। अब 8 ही ग्रह हैं, पहले 9 थे लेकिन अब 8 ग्रह हैं। आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स। जय हिंद।